जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से सदैव प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज इस रिश्ते में हम ईश्वर की क्या योजनाएं हैं, ये जो रिश्ता है जिनसे आप बात करते हैं या फिर जिनके साथ आप मैरिड हैं, कमिटेड हैं, कुछ भी है, इस रिश्ते में कितनी सच्चाई है और ईश्वर की क्या प्लानिंग्स है, ईश्वर की क्या योजनाएं हैं इस रिश्ते को लेकर प्लस आपके जीवन को लेकर, वो इस रीडिंग में हम आपको बताने वाले हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा अपनी मर्ज़ी से चलना और फिर कुछ उल्टा सीधा हो जाए उसके लिए रोना, परेशान होना, या फिर हम ये जान लें कि परमात्मा क्या चाहता है, हम दुखी हो रोएं, इससे बेहतर है कि हमें ये पता चले कि ईश्वर की क्या योजनाएं हैं, ईश्वर की क्या प्लानिंग्स हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। तो चलिए, लंबी सी गहरी सांस लेकर एक नंबर चुन लीजिए, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर कुछ देर रीडिंग देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि ये आपसे मैच नहीं करती, रेजोनेट नहीं करती, तो कोई बात नहीं, आप दूसरा ऑप्शन सुन कर देखें। क्या पता कि वो आपसे मैच कर जाए, क्या पता कि वो आपसे रेजोनेट कर जाए, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, उस नंबर पे आप मैसेज करके, व्हाट्सएप करके रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो जिस भी रिश्ते में आप जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस रिश्ते को लेकर ईश्वर की क्या योजनाएं हैं। हो सकता है कि आपकी योजनाएं बहुत बड़ी बड़ी हों, हो सकता है कि आपकी प्लानिंग्स अलग हों, लेकिन होता तो वही है ना जो ईश्वर चाहते हैं। और ईश्वर वही चाहते हैं जैसे हमारे कर्मा होते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा भक्त है परमात्मा का, तो फिर ईश्वर वो चाहते हैं जो हमारे लिए अच्छा हो, है ना? तो डियर, इस रीडिंग में हम आपको बताएंगे कि ईश्वर की क्या प्लानिंग्स हैं। ईश्वर मतलब कि आपके इष्ट देव, आप जिन्हें भी मानते हैं, जिन्हें भी पूजते हैं, जिनसे भी आप प्रार्थना करते हैं, अपना सुख दुख बांटते हैं, वो ईश्वर, वो परम ऊर्जा आपके जीवन को लेकर क्या प्लानिंग कर रही है। ये जो हमारे एंजल्स होते हैं, हमारे स्पिरिट गाइडर्स होते हैं, उनकी क्या प्लानिंग्स है आपकी ज़िंदगी को लेकर, उनकी क्या प्लानिंग्स है आपके जीवन को लेकर। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे कम है। ठीक है, आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 10 तारीख, 20 तारीख, 22 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 12 तारीख, 3 तारीख हो सकती है। उनका बर्थ मंथ फरवरी, मई, अक्टूबर, मार्च, जुलाई हो सकता है। उनके नाम का पहला अक्षर T, L, I, P, A, M, J
BULR, ठीक है। तो डियर, ऑप्शन नंबर 1, हमें देखो कुछ लोगों के लिए लगता है कि डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये, ठीक है, और नया नया रिश्ता है बहुत सारे लोगों का। ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, इनके साथ आपका एक पूर्व जन्म का रिश्ता है, ठीक। लेकिन आप इस रिश्ते में कभी भी खुश नहीं रहेंगे, कभी भी खुश नहीं रहेंगे आप। ये जो व्यक्ति है ना, ये इनकी बातों में सच्चाई बहुत कम है। ये जो भी आपसे वादे करते हो, जो भी आपके सामने कस्में खाते हो, जो भी बोलते हो, दरअसल ऐसा समझिए कि 100 बातों में सिर्फ 2 बातें सही होती हैं। 98 बातें झूठी होती हैं, ठीक है। और ये बराबर धोखा देते हैं आपको लेकर। तो ये सीरियस भी नहीं है, इतना समझिए। बस ये आपसे अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हैं, और इसीलिए आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये समझ लीजिए आप, अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि आपके पिक्चर्स बहुत ज़्यादा देखते हैं ये, ठीक है। अगर आप इस होप से इस रिश्ते में आगे जुड़े हैं, बढ़े हैं कि ये जन्म जन्मों तक साथ देंगे, इवन इस जन्म में तो आपका साथ देंगे ही, दुख सुख में आपके साथ खड़े रहेंगे, ठीक है, कमिटमेंट देंगे, शादी करेंगे, अगर इस तरह की बातें आपके मन में चल रही हों तो ये बिल्कुल झूठ है। इस रिश्ते में आपको डिप्रेशन के अलावा, टेंशन के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि पता है ये मनमौजी किस्म के व्यक्ति हैं। मतलब जिससे अट्रैक्ट हो गए तो फिर शाम दाम दंड भेद, हर हाल में उसको पाना है, ये इनके दिमाग में चलता है। कैसे उसको पाया जाए, किस तरह की मैं बातें करूं कि वो प्रभावित हो जाए, क्या बोलूं कि बस वो मेरी बातों में आ जाए। आप ऐसा समझिए। हो सकता है कि इन्होंने आपको शादी के सपने दिखाए हों, हो सकता है इन्होंने कहा हो कि मैं फैमिली में बात करूंगा, ये किसी से बात करवाई हो और आप बहुत सीरियस हो गए हो कि हाँ भाई हमारी तो शादी होगी, हम अपनी ज़िंदगी साथ गुजारेंगे, साथ रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें, ठीक, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ईश्वर जानते हैं इस बात को कि ये व्यक्ति आपको दर्द के अलावा कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि इस रिश्ते का बेस मजबूत नहीं है। ये आकर्षण के द्वारा, आकर्षण के बल पर जुड़ा हुआ एक रिश्ता है, जिसमें सिर्फ एक आकर्षण है और आकर्षण कभी भी ख़त्म हो जाता है, जिसे टाइम पास भी कह लीजिए आप, ठीक है, कभी भी ख़त्म हो जाएगा और कभी भी ये इंसान आपका दिल तोड़ के चला जाएगा। हमें ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, या फिर ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में कोई है, लेकिन वो भी कुछ हरकतें कर रहा है, तो इस वक्त आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, आप अपने हस्बैंड वाइफ से काफ़ी परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं। तो किसी ने आपको थोड़ी सी उम्मीद की किरण दिखाई, आपको ऐसा लगा कि हाँ ये प्यार करता है, तो आप पड़ गए उसकी प्यार में, आ गए उसकी बातों में, ठीक है। लेकिन एक दिन आप बहुत पछताएंगे, क्योंकि जिनके साथ अभी पहले आप थे, ये इंसान उनसे भी बदतर है और ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा। दरअसल ये जो चेहरा आपको दिखाता है ना, इसके पीछे एक बहुत ही निम्न किस्म का इंसान छुपा हुआ है। निम्न मतलब लो, बहुत लो एनर्जी वाला इंसान, या फिर यूँ कहो कि बहुत निहायती स्वार्थी इंसान छुपा हुआ है ये। और ये आज हमारी बात लिख कर रखिए, भले ही जर्नल रीडिंग है, पर एक दिन आपको इस बात का एहसास होगा कि हमने क्या कहा था, हमने क्या कहा था। हमें पता है ये इंसान अभी शादी की बातें कर रहा होगा आपसे,
हम ऐसे ज़िंदगी जिएंगे, बहुत सारे सपने इसने आपको दिखा दिए होंगे, बहुत सारे सपने, पर वो सब एक इल्यूज़न है आपको पाने का, आपके करीब आने का। ये समझ लीजिए, वो सब एक इल्यूज़न है। बहुत क्रिएटिविटी, बहुत रोमांटिक बातें, बहुत हेल्पफुल नेचर, बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाना कि मैं बहुत केयरिंग हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। उनमें कुछ यथार्थ नहीं है, उनमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, आप ऐसा समझिए। अब आप कहेंगे कि मेरी ज़िंदगी में पहले दुखों की कमी थी जो ये आया। देखो, कर्मा कई जन्म का होता है। अभी आपने एक जन्म में आपको लगता है कि कर्मा क्लियर हो जाए, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसके साथ भी कुछ पूर्व जन्म का हिसाब किताब बाकी है आपका, और तभी ये आया है। क्योंकि इतनी जल्दी, आपको पता है, दो लोगों से प्यार बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी और बहुत गहरा। एक ट्विन से, दूसरा कार्मिक से। ट्विन आता है वो भी तोड़ने ही आता है, कार्मिक भी तोड़ने आता है। लेकिन जब भी कार्मिक तोड़ता है तो इंसान किसी गहरे अंधकार में खो जाता है। लेकिन जब ट्विन तोड़ता है, वो भी तोड़ने ही आता है, तो इंसान अध्यात्म से जुड़ जाता है, इंसान परमात्मा से जुड़ जाता है। ये कार्मिक और ट्विन में अंतर होता है कि ट्विन के तोड़ने पर क्या होता है और कार्मिक के तोड़ने पे क्या होता है। समझ रहे हैं आप? तो अब ये कार्मिक है, ये कार्मिक है, इसने आपको तोड़ा, तो आप कितने गहरे अंधकार में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम ईश्वर की योजनाएं बता रहे हैं। ईश्वर की योजनाएं हैं आपको एक ऐसा इंसान देना जो आपका एक अच्छा दोस्त बन सके, जो हमेशा आपको यूज़ करने की बात ना सोचे, आपको शरीर से, आपके धन से, कैसे भी, जो निस्वार्थ भाव से आपकी मदद करे, जो निस्वार्थ भाव से आपसे प्रेम करे। ईश्वर की योजनाएं हैं एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में लाना। लेकिन अभी जो कार्मिक लोगों का, जो क्या कहें, लाइन लगी ना कार्मिक लोगों की, ये लाइन थोड़ी घटने दीजिए। ये आएंगे 4-4, 5-5 दिनों के लिए, महीनों भर के लिए, 6 महीने के लिए, और चले जाएंगे। अब आप कहोगे कि ऐसे कब तक चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा? तो हम आपको बताते हैं। आप मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, कर्मा क्लेंजिंग शुरू कर दीजिए, कोई अनुष्ठान कर लीजिए, महामृत्युंजय का, महादेव जी का, माँ गायत्री का, किसी भी देवी देवता का अनुष्ठान करिए, स्पिरिचुअलिटी में आ जाइए। तब ऐसे घटिया लोगों से मिलकर अपने दिल के टुकड़े टुकड़े करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कर्मा और भी अलग अलग तरीक़ों से क्लियर होता है, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी के द्वारा क्लियर हो जाएगा। तो कम से कम आपको मतलब एक होता है ना कि ऐसे लोगों से निपटना नहीं पड़ेगा, झेलना नहीं पड़ेगा ऐसे लोगों को, ठीक है। तो ये समझिए कि ईश्वर की योजनाएं हैं कि इस रिश्ते को आगे ना बढ़ाना। ईश्वर बार बार आपको एक इशारा कर रहे हैं, आपको एक संकेत दे रहे हैं कि ये इंसान सही नहीं है मेरे बच्चे, ये इंसान सही नहीं है। जो तुम सोच रही हो, जो तुम सोच रहे हो, ये वो नहीं है। अगर अभी भी आपको समझ में ना आए तो फिर हम क्या कह सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि पहली बार हमें सुन रहे हैं, ठीक है, और आपके अंदर भी कुछ डाउट था, आप भी थोड़ा परेशान थे, रो रहे थे कि यार मैं क्या करूं, पहले तो इसने बहुत प्यार भरी बातें की, बहुत कुछ, अब मेरे से बात नहीं करता या बात नहीं करती, या फिर आप परेशान हैं। अब ईश्वर आपको इस वीडियो तक लेकर आ गए, ईश्वर आपको इस वीडियो के माध्यम से भी समझा रहे हैं। अब और आपको क्या चाहिए बाबा, क्या चाहिए अब आपको, और कितना बड़ा प्रूफ चाहिए आपको? और अगर आप हमारे डेली के व्यूवर हैं, हमारे फैमिली के मेंबर हैं, तो भी कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा सीरियस लीजिए इनको, ठीक है। क्योंकि ईश्वर की योजनाएं हैं इस रिश्ते को आगे ना ले जाना। क्योंकि ये इंसान बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये इंसान बिल्कुल भी समझदार नहीं है। समझदारी इसके अंदर है कि लोगों को कैसे लूटा जाए, लोगों को कैसे इस्तेमाल किया जाए, इस चीज़ की चालाकी इसके अंदर कूट कूट के भरी है, और चीज़ें इसके अंदर नहीं है, ठीक है। हाँ, लोगों को प्रभावित करना, अपनी बातों में लाना, राजनीति करना, इसको भली भांति पता है, बहुत अच्छे से जानता है ये। पर ये जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, इतना समझ लीजिए, मेल हो फीमेल हो।
तो परमात्मा कहना चाहते हैं कि लेट गो करो, लेट गो करो, वरना आगे रोने के लिए ना हैंकी वैंकी खरीद के रखना, क्योंकि भीग जाने वाली है वो हैंकी बुरी तरीके से। फिर गम में सोए हैं, गम में जागे हैं, फिर एक गम आपको अपना लागे है, फिर वही इमी इमी वाला गाना सुनना, ठीक है। और उसकी जैकलीन की तरह हैंकी निचोड़ देना आंसुओं से, ये सिचुएशन हो जाएगी आगे चल के। क्योंकि यहाँ बहुत इस इंसान की जो प्लानिंग्स है ना, बहुत आगे चल के बहुत गंदी हैं आपके लिए। ये पूरी तरह से आपको बर्बाद कर देगा, और परमात्मा नहीं चाहते कि इसको मतलब ये और आगे बढ़े और आपको और बुरी तरह से बर्बाद करे। तो ईश्वर चाहते हैं कि आप इसको छोड़ो और अपने आप पर ध्यान दो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि आप जिनके साथ रिश्ते में हैं, या फिर जिसको भी सोचकर आपकी रीडिंग देख रहे हैं, उनके साथ रिश्ते को लेकर ईश्वर की क्या योजनाएं हैं, एंजल्स की क्या प्लानिंग्स हैं। ईश्वर, एंजल्स, स्पिरिट गाइडर्स, यूनिवर्स, गॉड, सब एक ही ऊर्जा है। आप किसी भी जाति धर्म से हो, आप ऐसा ना सोचें, ठीक है। बस ऐसा समझिए कि जो आपके एंजल्स हैं, जिन्हें आप मानते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनकी आप साधना आराधना करते हैं, वो आपको इस वीडियो तक लेकर आए हैं। तो वो आपको इस रिश्ते के लिए क्या बताना चाहते हैं, कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं, और वो उनकी क्या प्लानिंग्स हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं यहाँ पे। अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो किसी महीने की 9 तारीख, 2 तारीख, 21 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 19 तारीख, 22 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख। बर्थ मंथ नवंबर, सितंबर, अगस्त, अप्रैल, जून, जनवरी। इनिशियल बताते हैं आपको। L, I, N, S, R, F, P, O, D, H, B, Y, K, ठीक है। ये है उनके नाम का पहला अक्षर। तो डियर, पाइल नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ये एक ऐसा रिश्ता है लाइक जहाँ कमिटेड हैं आप दोनों, या फिर मैरिड हैं, ठीक है। या फिर ऐसा समझिए कि थर्ड पार्टी आ चुकी है, तो उस कमिटमेंट का भी कोई मतलब नहीं है, उस शादी का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर
क्या कहें, अपना मार्ग भटक चुके हैं। और पता है वो जो थर्ड पार्टी आई है ना, बहुत खतरनाक इंसान है। उसने इन्हें यूं ही अपने चंगुल पे नहीं फंसाया, उसने बकायदा कुछ एनर्जीज का इस्तेमाल किया है इनको फंसाने के लिए, इनको पाने के लिए। अगर आपको डाउट होता है कि आपके पार्टनर आपसे झूठ बोल रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और है, या फिर आपको सपने आ रहे हैं, कुछ भी, सब कुछ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, बिल्कुल सही सपने आ रहे हैं आपको, बिल्कुल सब कुछ सच सच है, थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच आ चुकी है। ठीक है, कुछ लोगों को तो पता है कि हाँ थर्ड पार्टी हमारे बीच है, शायद आपकी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब हो रही है, या फिर आपका जीवन ख़राब हो रहा है, आपकी लव लाइफ ख़राब हो रही है उस थर्ड पार्टी के चक्कर में। और आपने हो सकता है कि बहुत कोशिश भी कर ली हो, लेकिन आप अपने पार्टनर को वापस नहीं ला पाए। कभी बहुत प्यार हुआ करता था, कभी बहुत समर्पण हुआ करता था, कभी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुआ करती थी, और आज आप बहुत अकेले पड़ गए हैं। आप कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, इनको छोड़ के चले जाना चाहते हैं कि ठीक है तुम अगर उसके साथ खुश हो तो ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ, मैं ही चला जाता हूँ। आपको समझ में नहीं आ रहा, दरअसल आप एक बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। ठीक है, जस्टिस लवर इंसान है और बहुत लॉयल इंसान हैं आप। अगर इनके साथ हैं तो फिर किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। और क्या बताएं, ये तो मतलब आपकी ज़िंदगी जैसे हैं, और आप हर पल सोचते रहते हैं कि कब इसे मेरे प्यार का एहसास होगा, कब ये उस थर्ड पार्टी को छोड़कर अपनी दुनिया में वापस आएगा, वो दुनिया जिसे हम दोनों ने बनाई थी, कब होगा ऐसा। अगर यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट की है तो कंटिन्यू करिए। ठीक है, डियर ऑप्शन नंबर 2, आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपके लिए गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ सुनने से पहले हमें रिश्वत दी जाती है। ठीक है, तो आज बुद्ध पूर्णिमा है, फुल मून नाइट है। आज मेडिटेशन ज़रूर करना आप, चाहे 10 मिनट के लिए ही उस लाइट में बैठना। हमारे यहाँ तो इस टाइम पर लाइट का इशू है, बारिश हो रही है यहाँ पे, वरना हम खुद ही आज आप लोगों को कराते लाइव मेडिटेशन, क्योंकि आज की रात बहुत स्पेशल है, बहुत ज़्यादा स्पेशल। जैसे कि हमने महाशिवरात्रि में कराया था, हम आज भी कराते, लेकिन वाईफाई की प्रॉब्लम है और लाइट का इशू है, इस वजह से। चलिए, ये रीडिंग तो आधी रीडिंग तो हमने दोपहर में कर ली थी, और ये अभी हम रात में कर रहे हैं 9:30 बजे एक पाइल। ठीक है, तो ये तो जैसे तैसे फ़ोन में जो भी 1 GB 2 GB होता है उससे अपलोड हो जाएगा, लेकिन लाइव के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, और लाइट भी नहीं है। तो मेडिटेशन ज़रूर करना, आपके लिए आज का मेडिटेशन बहुत पावरफुल रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा आपके रिश्ते के लिए। ठीक है, अब आप जानना चाहते हैं कि परमात्मा की क्या योजनाएं हैं। ईश्वर पता है क्या कहना चाहते हैं आपसे, कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, सबसे पहले तो आज ध्यान करना। यहाँ पर मेडिटेशन का कार्ड आया है, इस वजह से हम आपको बोल रहे हैं। इससे दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको एहसास कराने की ज़रूरत है कि आप इससे दूर जा चुके हैं। आप इससे दूर मत जाइए। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ये, सोलमेट कनेक्शन है ये, कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है ये। तो इससे दूर मत जाइए, बस इसको एहसास कराइए कि इसने जो किया है, इसने अपनी बुद्धि और विवेक का जो इस्तेमाल नहीं किया, इस कारण आप इसकी ज़िंदगी से दूर अब जा रहे हैं। ठीक है, आप इससे दूर जा रहे हैं, इसको बस एहसास करा दीजिए, और बहुत ही जल्द 1 महीने के अंदर ये आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। क्योंकि परमात्मा कहते हैं ना कि जब परमात्मा की तलवार चलती है ना, तो बस जो बहुत दिनों से नेगेटिविटी राज कर रही होती है पॉजिटिविटी पे, बस एक बार में सब खत्म होता है फिर। तो बस ऐसा समझिए कि आपके जीवन में माँ भगवती महाकाली का अवतरण होने वाला है,
और वो बहुत ही जल्द ही इस नेगेटिव एनर्जी का खात्मा करेंगी, इस थर्ड पार्टी को आपकी ज़िंदगी से दूर करेंगी। ठीक है माँ भगवती। तो बस 1 महीने की बात है और इस 1 महीने आपको खुद पर काम करना है, बहुत ज़्यादा अपने करियर पे और अपनी स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान देना है। कहीं जाना नहीं है, बस उसे एहसास करा दो कि आप जा चुके हो, जिससे उसके मन में भी थोड़ा डर बैठ जाए। अभी वो आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगा है क्योंकि उसको ये पता है अरे कहाँ जाएगी कहाँ जाएगा, ये तो बस ठीक है कहती रहती कहता रहता। ऐसा नहीं, ठीक है। बाकी परमात्मा की योजनाएं हैं सब कुछ पहले से भी बेहतर करने की, और बहुत जल्दी बेहतर होगा सब कुछ, क्योंकि कई जन्मों का रिश्ता है ये। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, आप दोनों एक दूसरे को पूर्ण करते हो, आप दोनों एक दूसरे के पूरक हो। अगर आप अनमैरिड हो ना तो जल्दी आप लोगों की शादी भी हो जाएगी। हाँ, ये जो व्यक्ति है ना, जब आपकी ज़िंदगी में आए थे तो उन्होंने सब कुछ बहुत जल्दी 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 किया है। ठीक है। और अगर आप मैरिड हो, और आपके हस्बैंड वाइफ रास्ता भटक गए हैं, तो भी परमात्मा आपसे कहना चाहते हैं कि उसके चक्कर में आप खुद को डाउन मत करिए। आपको पता है कि वो थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ा हुआ है, पर उसमें उसका भी अपना कोई दोष नहीं है। वो जो थर्ड पार्टी थी ना, उसने कुछ ऐसी ऊर्जाओं का इस्तेमाल किया है, लाइक ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जीज। इस वजह से वो इंसान फंस गया बुरी तरीके से। हाँ, फ्लर्टबाज इंसान था, ये फ्लर्ट करता था, टाइम पास करता था, लेकिन इतना सीरियस जो किसी के साथ फंसा हुआ है, ये पड़ गया चक्कर में, ऐसा कुछ इरादा नहीं था इसका। लेकिन अब आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है, और इंतज़ार करना होगा। परमात्मा पे विश्वास रखना होगा कि वो सब कुछ बहुत जल्दी अच्छा करेंगे। घबराना नहीं है, परेशान होना नहीं है। आपको हो सकता है कि 1111 बहुत ज़्यादा दिखता हो, अब जैसे कि हमारे चैनल पे ही दिख रहा होगा आपको, कहीं कार नंबर, फ़ोन नंबर, मकान नंबर, बहुत जगह आपको 1111 किसी के व्यूज़। ठीक है, तो ये यूनियन का नंबर है। ठीक है, ये मैनिफेस्टेशन का नंबर है कि यदि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत समय से, तो वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होने वाला है। तो भगवान आपसे कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि अपने मन को कंट्रोल करो, अभी अपने इमोशंस को, अपने जज्बातों को कंट्रोल करो। ठीक है, अभी समय नहीं है उसके सामने रोने का, गिड़गिड़ाने का, क्योंकि वो खुद उसके आपे में नहीं है। आपकी सुनेगा ही नहीं, वो समझेगा ही नहीं आपको, आप हो कौन, वो क्या जाने आपको, क्योंकि इस वक्त उसके शरीर में किसी और का राज है, कोई और राज कर रहा है उसके शरीर में बैठ के। ठीक है, तो बस सही समय का इंतज़ार करो। अब इसमें आप कुछ नहीं, बस ऐसा समझिए कि आपने जो प्रार्थनाएं करी हैं उसका ही असर है ये, कि 1 महीने में कुछ ऐसा होगा कि ये आपके पास होंगे और थर्ड पार्टी हमेशा के लिए इनकी ज़िंदगी से दूर होगी। ये है परमात्मा की योजनाएं, ये है ईश्वर की योजनाएं आपके रिश्ते को लेकर। तो डियर ऑप्शन नंबर 2, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साईं राम।